अगले दुखों में कितनी दरारें आए दिलों में। आजी फिर ये ले सर। यहाँ कब तक रहेंगे अब हम? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? मुझसे इस तरह क्यों बात कर रहे हो तुम? फॉर गॉड सेक शुमाइला, मेरे साथ फजूल बहस ना करो। जिस तरह की सिचुएशन में हम अभी हैं, रोमांस तो नहीं ना करूंगा तुमसे, इसी तरह का जवाब दूंगा ना तुम्हें। फिलहाल मुझे भी नहीं पता कि आगे क्या होगा। जो भी होगा देखा जाएगा। फिलहाल तुम तो चुप करो ना। क्या हुआ अब्दुल बारी, कशफ नहीं आई अभी तक? बुलाओ ना उसे, खाना ठंडा हो रहा है। क्या बात है अब्दुल बारी, कोई झगड़ा हुआ है तुम दोनों के दरमियान? मैंने कुछ नहीं बताया। क्या हुआ अब्दुल बारी? कुछ नहीं बाजी, बस छोटी सी बात थी। अगर इतनी छोटी सी बात है तो वो खाने पर क्यों नहीं आ रही? देखो अब्दुल बारी, मियाँ बीवी में इस तरह की नोकझोंक चलती रहती है, मामूली झगड़े होते रहते हैं, मगर इस बात को अना का मसला नहीं बनाते। अब मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगी कि तुम्हारा उसके साथ किस बात पर झगड़ा हुआ है, लेकिन हाँ ये जरूर कहूंगी कि जो कोई भी बात है उसको कह सुनकर खत्म कर लो। चलो जाओ, उसे बुला कर लाओ। जाओ अब्दुल बारी। अरे तुमने क्यों हाथ रोक लिया है? खिलाओ इसे, बेचारी बच्ची कब से भूखी बैठी हुई है। खाना क्यों नहीं खा रही तुम?
कश्यप, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। कश्यप, खाना खा लो, बाजी बुला रही है। देखो, मैं जानता हूं तुम जाग रही हो, प्लीज। तुम रो रही हो? नहीं। किसी बच्चों जैसी हरकतें हैं तुम्हारी। कौन यकीन करेगा कि चंद महीनों में तुम डॉक्टर बनने वाली हो? हाँ, तो क्या डॉक्टर्स के दिल नहीं होते? उनकी फीलिंग्स नहीं हर्ट होती? कितनी बुरी तरीके से बात करके गए हो तुम मुझसे, तुम्हें अंदाजा भी है? मुझे तो लगा था तुम ये केक और गजर मुझे कल वाली बात पर अपोलोजाइज करने के लिए लाए हो, और तुमने फिर से वही बात दोहरा दी। अच्छा, आई एम सॉरी, मैं कान पकड़ता हूँ। सॉरी। आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। मुझसे दोबारा प्लीज ऐसे बात मत कर। आइंदा नहीं होगी। वादा करता हूं। अब आ जाओ प्लीज, मुझे बहुत भूख लगी है। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और बाजी ने कहा है कि तुम्हारे बगैर मुझे खाना मिलेगा नहीं। जाओ, मैं आ रही हूँ। वहां तो क्या? जल्दी आना। आओ भाई आओ, चलो जल्दी शुरू करो, बिरयानी ठंडी हो जाए तो फिर मजा नहीं देती। सुनो, मैं जानता हूं कि कल मैं तुमसे कुछ ज्यादा ही रूड हो गया था। दरअसल मैं बहुत परेशान था। आई एम रियली सॉरी शुमाइला।
एक फ्लैट देखा है रेंट पे, खाने के बाद वहीं चलते हैं, अगर समझ आया अच्छा लगा तो वहीं पेमेंट कर देंगे। रियली? हाँ, मेरे अब्बू को लगता है कि उनके सपोर्ट के बगैर मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। यही चीज उनकी गलत साबित करनी है मुझे। मैंने सोचा कि मैं अपनी लिविंग स्टैंडर्ड पे कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा, लेकिन मैं वापस उस बंदे के पास जाके ब्लैकमेल होने को तैयार नहीं हूं। मुझे पता है ये कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है, लेकिन डोंट वरी, कोई भी वक्त हमेशा नहीं रहता। इंसान की जिंदगी में अच्छा और बुरा वक्त तो आता रहता है ना, लेकिन जैसे भी हालात हों मिलकर गुजारा कर लें, है ना? शमाइला, हाँ। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? चले? हाँ, चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कार्ड डिक्लाइन हो रहा है। ये ट्राई करें। सर शेयर इशू आ रहा है। आर यू श्योर? यस सर। कोई बात नहीं, मैं कैश दे देता हूँ। थैंक यू सर। वेलकम। चलें? हमारे कार्ड्स क्यों नहीं चल रहे? पता नहीं, लिंक डाउन होगा, बाहर जाके चेक करता हूँ। चलो। उफ़ो, ये क्यों इस वक्त फोन कर रही है? कहीं इसे रजा के बारे में पता तो नहीं चल गया? एक तो जब तक इसका फोन ना उठाओ ना, कॉल करती ही रहती हूँ। हेलो। हेलो, कहाँ थी भाभी? कब से कॉल कर रही हूँ मैं आपको। हाँ, वो असल में शम्सा फोन मेरे पास नहीं था। खैर, कैसी हो तुम बताओ? बच्चे ठीक हैं? यहाँ तो सब ठीक है, वहाँ की सुनाए, क्या हालात हैं? नईम भाई और रजा के ताल्लुकात कुछ बेहतर हुए? अरे उन दोनों में तो झगड़े हर वक्त चलते ही रहते हैं। ना रजा अपनी हरकतों से बाज आता है और ना ही नईम अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हैं। अच्छा, अपनी नई बहू की सुनाए, वो कैसी है? हाँ ठीक है वो भी। बुरा मत मानिएगा भाभी, रजा ने अच्छा नहीं किया अपनी अच्छी खासी बीवी को छोड़ के। शम्सा, ये किस्सा अब खत्म हो चुका है। बार बार ऐसी बात करने का कोई फायदा नहीं है ना।
देखो, सायरा कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, जब वो अपने शौहर के दिल में अपने लिए जगह नहीं बना पाई, तो फिर ऐसी अच्छाई का क्या फायदा। वो तो ठीक है भाभी, उसको अपनी औलाद के बारे में तो सोचना चाहिए। रजा को क्या उसकी भी परवाह नहीं है? औलाद? ये तुम क्या कह रही हो शम्सा? वो भाभी सायरा एक्सपेक्ट कर रही है। आप लोगों को नहीं पता? नहीं, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं। तुम्हें ये बात किसने बताई? शमीम ने भाभी, और कौन मुझे बताएगा। पिछले दिनों शमीम के वालिद का इंतकाल हुआ, मैंने ताज़ियत के लिए कॉल की थी, जब ही मुझे ये बात पता चली। अच्छा, मैं तो समझ रही थी आप लोगों को मालूम होगा। नहीं तो मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं है। हैरत है भाभी, आप लोगों को ये बात मालूम नहीं है? खैर, मैंने तो इसलिए कॉल की थी कि आप रजा को समझाएं कि बीवी तो छोड़ी जा सकती है, मगर औलाद को तो नहीं छोड़ा जा सकता। उसको इस बात का भी एहसास नहीं है। वो बाप है बच्चे का, उसे इस बात का एहसास होना चाहिए। खैर, मुझे क्या खबर थी कि वो तो खुद बेखबर है। हैरत है भाभी, आप लोग उसको कुछ समझाते नहीं है, कुछ नहीं कहते। क्या कर रहा है वो अपनी जिंदगी में? सोचने की बात है। कोई अपना घर इतना उजाड़ता है? समझाएं उसको। अब मैं दूर बैठी हुई हूँ यहाँ, सिर्फ आपको रोजाना फोन कर रही हूँ कि भाभी ये देख लें, भाभी वो देख लें, लेकिन आपको समझ ही नहीं आ रही मेरी बात। शम्सा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, मुझे कुछ काम है। हाँ, ओके। यू आर वर्किंग वेरी हार्ड अब्दुल बारी, लेकिन इसके बावजूद पिछले 2 महीने से तो अपना टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे। सर, लास्ट मंथ मेरे फादर की डेथ हुई थी, इसलिए मैं डिस्टर्ब था। सर, मुझे जो जो क्लाइंट्स दिए गए थे, जो जो क्वेरीज थी मेरे पास, मैंने सब पे काम किया सर। हाँ, लेकिन इंसान की अपनी भी तो कोई पीआर होती है, या सिर्फ कंपनी की दी हुई लीड्स पे आप काम करेंगे? इंसान को आगे बढ़ने के लिए आउट ऑफ द वे जाके एफर्ट्स करनी चाहिए, अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुद ढूंढनी चाहिए। मौके का इंतजार करने वाले लोग अक्सर लाइन में खड़े रह जाते हैं। एनीवेज, सिंस यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, आई एम वेरी होपफुल यू विल गेट अ गुड अप्रेजल नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सर।
सारे मसले आज ही होने थे। क्या हुआ? पेट्रोल कम है। सामने तो पेट्रोल पंप है, डलवा लो। मुझे पता है सामने पेट्रोल पंप है, नजर आ रहा है मुझे भी। अभी जब एटीएम गया था कैश निकलवाने तो उनकी मशीन आउट ऑफ ऑर्डर थी, नहीं निकलवा पाया। और इनकी भी मशीन खराब है। सुनो, थोड़ा बहुत कैश होगा तुम्हारे पास? फिलहाल इतने ही है। काम हो जाएगा। नसीम को तो अपनी बच्ची का ख्याल ही नहीं है। पता नहीं बेचारी कब से भूखी बैठी हुई थी, और इस नसीम की नींदें पूरी नहीं होती किसी तरह। नसरीन जरा निवाला बड़ा करके खिलाओ ना, सही से खिलाओ इसे। चल जी। उठ गई तुम? 2-4 घंटे और सो जाती। शाम की चाय पे उठना चाहिए था तुम्हें। उठते ही शुरू हो जाती है आप। ठीक तरह से आंख भी नहीं खुलती है कि आपकी आवाज हथौड़े की तरह पड़ती है। जिन लोगों को बातें सुनानी चाहिए उनके साथ तो बड़ा अच्छा चल रही हैं आप। नसरीन, इसको नाश्ता करा दो तो मेरे लिए भी नाश्ता बना देना। और हाँ, चाय अच्छी बनाना, सर में बहुत दर्द है रात से। जी, इसने तो नाश्ता कर लिया, मैं आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ। नसीम, ये कल रात को खाने के वक्त तो मुझे क्या इशारे कर रही थी? क्या अब्दुल बारी और कशफ के दरमियान कोई बात हुई है? दोनों के मुंह बड़े उतरे उतरे से लग रहे थे। झगड़ा हुआ है दोनों के बीच में, आपकी वजह से। मेरी वजह से? मैंने क्या किया है? आपने तो कुछ नहीं किया, लेकिन कशफ तो जुलेखा चाची की बेटी है ना, उसके दिल में तो आपके लिए वैसे ही नफरत है। वो अब्दुल बारी के कान भर रही थी आपके खिलाफ, लेकिन अब्दुल बारी ने भी क्या डांट कर चुप कराया। मजा आ गया, ठंड पड़ गई कलेजे में। भाई ये तो देखो उन दोनों का जाती मामला है, हमें इसमें कोई राय नहीं देनी चाहिए। और नसीम, तुम भी जरा बच के ही रहो, समझी तुम? कैसे क्या देख रही हो मुझे? जाओ मुंह हाथ धोकर आ जाओ, जाओ।
आप रोजाना ही में? जी जी। जी मुझे शान स्टेट के हमसा भाई ने भेजा। इफ यू डोंट माइंड, एक जरूरी कॉल है, मैं अटेंड करके I'll be right back with you. जी हेलो, मैं रजा नहीं बात कर रहा हूँ। आई वांटेड टू आस्क कि मेरे कार्ड्स काम क्यों नहीं कर रहे? मैं जितनी भी ट्रांजैक्शंस करने की कोशिश कर रहा हूँ वो सब डिक्लाइन हो रही है। What? Can you check again? मैंने बिल्कुल ठीक किया है साकिब, मुझे समझाने की कोशिश मत करो। मैं जानता हूं ये सब तुम अपनी मां के कहने पर कर रहे हो। उस औरत को भी अकल नहीं आती, इतना सब कुछ होने के बाद भी बेटे के गम में घुल रही है। बेटे को फिक्र ही नहीं है माँ बाप की। उसे तो मैं सबक सिखा कर रहूंगा। उसे भी तो पता चले बाप के पैसों के बगैर गुजारा कैसे होता है। यही तो मैं चाहता हूं। मुश्किल वक्त इंसान को वो सबक सिखाता है जो दुनिया का कोई उस्ताद नहीं सिखा पाता। अल्लाह हाफिज। सर प्योर वेस्ट ओपन फ्लैट है, सूरज की रोशनी भी बहुत अच्छी आती है, किचन सैनिटरी सब कुछ इंपोर्टेड मटेरियल है। और सर इतना बड़ा बेडरूम इस लोकेलिटी में आपको नहीं मिलेगा। कैसा लगा मैडम फ्लैट आपको? फ्लैट तो बहुत अच्छा है, इसको फाइनल कर लेते हैं। कितना रेंट होगा यहाँ? सिर्फ 1 लाख और 20,000 मेंटेनेंस। आप एक काम क्यों नहीं करते, कोई और फ्लैट दिखा दीजिए हमें। वैसे भी हम 2 मियाँ बीवी तो है, 2 बेडरूम का भी अपार्टमेंट आई थिंक दैट वुड बी फाइन। हाँ, तो कोई बहुत बड़ा स्पेशियस बेडरूम और ये सारा कुछ हमें फ्लैट नहीं चाहिए। बस कोशिश करें कि रेंट थोड़ा सा मुनासिब हो। सर 2 बेड बात सर 2 बेडरूम तो इस लोकेलिटी में अवेलेबल नहीं। कोई बात नहीं, कोई और लोकेलिटी में आप ढूंढ लें, लेकिन रेंट मुनासिब होना चाहिए। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? फिलहाल तो कोई ऐसा अपार्टमेंट अवेलेबल नहीं, जैसे ही आएगा मैं आपको बताऊंगा। चलें सर? आ जाओ। कश्यप, कश्यप, मैं ये बताने के लिए कॉल करी थी अब्दुल बारी कि मैं अम्मी अब्बू की तरफ जा रही हूँ। उनकी बहुत याद आ रही थी मुझे। 1-2 दिनों में वापस आ जाऊंगी। यू आर वर्किंग वेरी हार्ड अब्दुल बारी, लेकिन इसके बावजूद पिछले 2 महीने से तो अपना टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे। एनीवेज, सिंस यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, आई एम वेरी होपफुल यू विल गेट अ गुड अप्रेजल नेक्स्ट टाइम।
पता है, कभी कभी जो चीज़ हमें अच्छी लग रही होती है ना, हमारे दिल में अटकी होती है, लेकिन वो असल में हमारे लिए ठीक नहीं होती। और जिस चीज़ को हम कंसिडर ही नहीं कर रहे होते, वो हमारे नसीब में लिखी होती है। खैर, मेरा मकसद आपको समझाना था, बाकी जैसे आपकी मर्जी। शुमाइला, शुमाइला कहाँ जा रही हो? बात तो सुन। शुमाइला, कह रहा हूँ तुमसे कुछ मैं। क्या बात सुनूं मैं तुम्हारी? खुद ये मुझे घर दिखाने लाए हो, अब मुझे पसंद आ गया तो मना कर रहे हो? क्योंकि पैसे नहीं है मेरे पास। आपो ने सारे कार्ड्स ब्लॉक कर दिए हैं यार, जिसका मतलब है ऑब्वियसली मैं यहाँ का रेंट नहीं अफोर्ड कर सकता। हम लिटरली सड़क पे आ चुके हैं। अब तुम क्या चाहती हो? इस आलीशान अपार्टमेंट के लिए मैं भीख तो मांगने से रहा ना। जाओ गाड़ी में बैठो। समन के बगैर घर कितना सूना हो गया है। बहुत याद आ रही है मुझे उसकी। नसीम कब वापस आएगी? कुछ बताया उसने? मुझे भी इतनी फिक्र हो रही है। समन के स्कूल की इतनी छुट्टियां हो रही हैं इस वजह से। मेरा तो ख्याल है तुम्हें उसे वापस ले आना चाहिए। हाँ, भाई साहब के इंतकाल को तो बहुत दिन गुजर चुके हैं। मैं भी यही सोच रहा था। तो जिस दिन लेने जाओ तो मुझे भी साथ ले चलना। भाई स्वयं के बाद से मेरा चक्कर ही कहाँ लगा है, मैं भी जरा मिल लूंगी सबसे। ठीक है, फिर इतवार को चले? हाँ ठीक है, इतवार को चलते हैं। चाय ठंडी हो गई है। अब गर्म कर लाती मैं। अरे नहीं नहीं, आप बैठ जाएं, कोई मसला नहीं है, अच्छी लग रही है। तौबा, ये मिसेस रऊफ तो इतनी बातें करती हैं कि वक्त का पता ही नहीं चलता। उफ। तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हुई हो? सायरा कहाँ है? शायद कोई ऑर्डर आया हुआ है, इसलिए किचन में बिजी हैं। एक तो तुमने पता नहीं उसे किस काम में लगा दिया है, हर वक्त कुछ ना कुछ कर रही होती है, किचन में घंटों गुजार देती है। मैं एटलीस्ट पहले की तरह डिप्रेस तो नहीं रहती ना। हाँ मगर फिर भी कशफ बेटा, इस हालत में इतना काम उसके लिए ठीक नहीं है, उसे आराम की जरूरत है। अम्मी आपको पता है ना, ये सब मिथ्स है। प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है। औरत को अपनी रूटीन का हर काम उसी तरह नॉर्मली करना चाहिए जिस तरह वो करती है। इनफैक्ट वो जितनी एक्टिव रहेगी उतना अच्छा है, अनलेस कोई मेडिकल रीजन हो जिसकी वजह से उसको रेस्ट करने की जरूरत हो। हाँ मगर बेटा मैं तो माँ हूं ना, मुझे तो फिक्र लगी रहती है। इस हालत में शौहर की बहुत सख्त जरूरत होती है। सायरा सब कुछ अकेली कर रही है। खैर छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारे घर में तो सब ठीक है ना? जी अम्मी। मुझे तो हैरत हुई कि शमीम ने आके हमसे किस तरह माफी मांग ली। लगता है भाई साहब के जाने का बहुत असर लिया है उसने। तुम्हारे साथ तो उसका रवैया बिल्कुल बदल गया होगा।
जी अम्मी। चलो तुम्हारी तरफ से तो कुछ सुकून मिला। सब तो सायरा की फिक्र लगी रहती है। अगले दुखों में कितनी दरार